इन सभी खबरों को विस्तार के साथ और बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर, जहां आज दोपहर नामांकन दाखिल किया जाना है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा। जिन राज्यों में बीजेपी के संगठन की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है, ऐसे राज्यों से एक एक सीट बीजेपी के नए अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए जाएंगे। नितिन नबीन के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावकों में पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। अलग अलग राज्यों की तरफ से उनके लिए प्रस्तावकों के कई सेट दाखिल किए जाएंगे। वहीं बीजेपी 16 जनवरी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचक मंडलों की जो सदस्यों की सूची है उसे जारी कर चुकी है, जिसमें जिन जिन राज्यों में संगठन चुनाव हो चुके हैं उन राज्यों से पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। निर्वाचक मंडल की सूची में कुल 5,700 से अधिक नाम शामिल किए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का ही नामांकन होना है। नामांकन जो है वो दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच दाखिल किया जा सकता है। पूरी इस चुनाव प्रक्रिया में नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में ये पूरी चुनाव प्रक्रिया होनी है। तो नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक अरसे बाद जिस घड़ी का इंतजार था, वो तारीख और वो समय मुकर्रर कर दिया गया जब भाजपा अध्यक्ष का आज नामांकन होना है। आखिरकार ये प्रक्रिया किस प्रकार संभव की जाएगी और कैसे होगा चुनाव? देखिए, 16 तारीख को इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि आज नामांकन होगा, यानी 19 जनवरी को नामांकन होगा और 20 जनवरी को ताजपोशी होगी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की। आज की प्रक्रिया यह है कि 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन का समय रखा गया है, यानी 2 बजे के बाद आप देखेंगे कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के तरफ से नामांकन होगा। कई राज्यों से सेट बनाए गए हैं प्रस्तावक के तौर पर, जिसमें जो जिन राज्यों में चुनाव हो चुका है अलग अलग राज्यों में, उसमें एक सेट में 20 सदस्यों के कम से कम नाम हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित तमाम राज्यों की तरफ से नामांकन होगा। और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से भी उनके प्रस्तावक रहेंगे नितिन नवीन के। तो आप देखें कि केवल एकमात्र जो नामांकन होना है वो नितिन नवीन का ही होना है, तो प्रस्तावक अलग अलग राज्यों से रहेंगे और ऐलान उनके नाम का औपचारिक तौर पर एक तरह से कल किया जाएगा। लेकिन चूंकि एक ही नाम के तौर पर नामांकन की बात कही जा रही है, तो नितिन नवीन अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं, ये अब बिल्कुल तय है। तो 2 से 4 बजे के बीच नामांकन होगा। 4 बजे के बाद नामांकन प्रक्रिया में जो प्रपत्र है उनकी जांच होगी और फिर एक तरह से तय हो जाएगा कि नितिन नवीन अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और अध्यक्ष बनने के बाद ही परसों ही उन्होंने बैठक बुलाई है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे कि बीजेपी मुख्यालय में 2 बजे के बाद नामांकन प्रक्रिया शैलेंद्र, नितिन नबीन नामांकन दाखिल करेंगे आज, अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कैसी होगी उनकी टीम, किस तरह से वो अपनी टीम का चयन करेंगे? देखिए, 45 वर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बनने जा रहे हैं नितिन नवीन। बीजेपी के राजनीतिक इतिहास में बीजेपी के गठन से लेकर अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जब वो अपने महामंत्रियों की या फिर पूरी टीम गठित करेंगे तो उसमें युवा चेहरों की एक तरह से देखे प्रमुखता देखने को मिल सकती है। लेकिन संकेत इस बात के भी हैं कि जो अनुभवी संगठन के कुछ नाम हैं उनको भी एक तरह से जगह दी जाएगी। उनकी जो नई टीम है उसमें अनुभव और युवा का एक मिश्रण होगा। बीजेपी में देखिए एक परंपरा है कि जब भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, 3 साल के लिए बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो फिर वो नई टीम गठित होती है। ये राष्ट्रीय परिषद में जो अनुमोदन हो जाएगा, जो अगले 2 महीनों के भीतर संभवतः होगी, तब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नई टीम का नितिन नवीन गठित करेंगे। और उसमें चूंकि ये एक नियम भी है बीजेपी के संविधान में कि कम से कम 1/3 नए चेहरे होने चाहिए जब महासचिवों की बात हो, या फिर पुराने सारे रिपीट नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर संविधान में लिखा हुआ है बीजेपी के। तो ऐसे में नए चेहरे आएंगे और ये कहा जा रहा है कि टीम में बड़ी संख्या में युवा चेहरे और नए चेहरों को जगह मिलेगी। राज्यों की राजनीति में जो पुष्पित पल्लवित हुए युवा चेहरे हैं, जिन्होंने संगठन में काम किया है या फिर सरकार में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं,
उनको आप देखेंगे कि राष्ट्रीय टीम में लाया जाएगा। जिस तरह जी। से नितिन नवीन बिहार में लेकिन मंत्री के तौर पर शैलेंद्र, काम कर रहे थे, बिहार से चुनकर विधायक बने हैं। तो लेकिन इसमें ये भी समझना होगा शैलेंद्र, क्योंकि नितिन नवीन का कार्यकाल 3 साल का होने वाला है। ऐसे में इसी साल कई ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव हैं, तो किस तरह की राजनीतिक चुनौतियों का उनको सामना करना होगा और किस तरह से वो हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे ग्रास रूट लेवल पर। देखिए, दो बात बहुत अहम है समझनी। पहली बात तो है कि बीजेपी में जो रणनीति बनती है वो सामूहिक होती है और उसमें जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लगातार निभाता है। तो निश्चित तौर पर जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे उसके बाद दो अहम राज्यों में आप चुनाव देखेंगे। उसमें आप पश्चिम बंगाल जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और तमिलनाडु जहां पर एनडीए विस्तार कर रही है। हाल ही में अम्बुमणि रामदास बीजेपी में उनके साथ उनका विस्तार हुआ है, एनडीए में वो शामिल हुए हैं। तो निश्चित तौर पर इन दोनों राज्यों में बीजेपी की चुनावी रणनीति काफी हद तक तय हो चुकी है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो एक आप उसमें वहां पर जो प्रदर्शन होगा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ये कहा जाएगा कि उसके बाद कैसा प्रदर्शन रहा। लेकिन असली चुनौती 2027 में होने वाली है उत्तर प्रदेश में, जहां उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। हम जानते हैं कि नया प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के तौर पर दिया गया है और जिन राज्यों में बीजेपी विस्तार के बारे में सोच रही, चूंकि आज की स्थिति में अगर आप देखें तो बीजेपी और एनडीए का एक सुनहरा दौर है जिसमें हम देख रहे हैं कि ऐसी सफलताएं मिल रही हैं जिसके बारे में बीजेपी ने बहुत पहले कल्पना की थी। आप देखें कि बीएमसी जैसे जगह पर मुंबई में बीजेपी प्लस ने जिस तरह से सफलता का पताका फहराया है जो किसी जमाने में अकल्पनीय था। तो बीजेपी की उस सफलता को बनाए रखना न केवल राज्य दर राज्य बीजेपी ने 2024 के बाद जीते हैं। 24 में जरूर कुछ चुनौती आई थी जब कुछ अहम राज्यों में सीटों की संख्या कम हुई थी, लेकिन फिर हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता। महाराष्ट्र में मुंबई जैसे नगर निगम जीते, तमाम नगर निगमों में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने सफलता हासिल की है। तो चुनाव दर चुनाव बीजेपी सफलता हासिल कर रही है, उसको बनाए रखना एक चुनौती होगी। बिल्कुल, ये चुनौतियां बनी रहेंगी। ये कह सकते हैं कि नितिन नवीन के सामने अभी खुला आसमान है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आगे आने वाले समय में उनके सामने रहने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 86वां जो अखिल भारत